नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और वट सावित्री व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो अगर सावित्री व्रत के अंदर हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद का पेड़ भी बहुत उम्र में होना चाहिए, ऐसे नहीं साल भर पुराना। जितना पुराना बरगद का पेड़ होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आपको बरगद का पेड़ ना मिले तो आप घर पे भी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। तो आपको मैं घर पे सरल तरीके से वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम आप या कोई पाटा ले लो या कोई चौकी ले लो। चौकी के ऊपर आप स्वस्तिक बना के सर्वप्रथम आप लोग गणेश जी भगवान को, गौरी गणेश को विराजमान कर लो, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम हम गौरी गणेश को विराजमान करते हैं। तो गौरी गणेश जी को विराजमान कर ले। उसके बाद आप बरगद के पेड़ की टहनी मंगवा ले, लेकिन बरगद के पेड़ की टहनी आप एक दिन पहले ही मंगवाए, क्योंकि उस दिन वट सावित्री के व्रत की पूजा विधि के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उस दिन हमें बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप बरगद की टहनी पहले दिन ही तोड़ के रख लेना और उसे पानी के कलश में विराजमान कर लेना। उसके बाद में कहानी सुनने के लिए आप गेहूँ और गुड़ भी ले लेना, क्योंकि कथा कहानी के अंदर गुड़ और गेहूँ जरूर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री भी बताती हूँ। रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग की सभी सामग्रियाँ, 1.25 मीटर कपड़ा, पताशे, पान, सुपारी, वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक, पानी से भरा कलश, नारियल, मिठाई, मखाना, घर पर बना हुआ प्रसाद, भीगा हुआ चना, मूंगफली, पूरी, गुड़ आदि। इसी के साथ अगर वट वृक्ष आपके घर के पास नहीं है तो उसकी एक डाली आप पहले दिन ही मंगवा कर रख लेना और उसे कलश में विराजमान कर लेना। अब मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। अगर आपके घर के आसपास कोई पुराना बरगद का पेड़ है तो हमें पुराने बरगद के पेड़ की पूजा करने से वट सावित्री व्रत का फल अत्यधिक मिलता है। वह नहीं है तो आप घर पे भी वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। तो एक दिन पहले ही आप बरगद के पेड़ की टहनी मंगवा के और किसी पेड़ या गमले में लगा लेना। और लेकिन उस दिन वट वृक्ष की टहनी नहीं छोड़नी चाहिए। उसी के साथ आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध स्नान, आप नई या कोई भी कलर की साड़ी पहन सकती है, लेकिन आप लाल, हरी, गुलाबी, इस प्रकार साड़ी, नीली, काली, वट सावित्री व्रत के अंदर हमें नीले काले कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। उसके बाद में आप लोग दिन ही और मेहंदी लगा लेना पैरों में, हाथों में, या महावर लगाते हो तो आप लोग महावर भी लगा सकते हो। उसके बाद में आप 16 श्रृंगार करके ही वट सावित्री व्रत की पूजा विधि प्रारंभ करें। आपको वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि बता रही हूँ, जिसमें आपको घर के बाहर अगर बरगद का पेड़ न मिले तो आप घर पर किस प्रकार वट सावित्री व्रत की पूजा विधि सरल तरीके से कर सकती है। तो आप सर्वप्रथम पाटा या चौकी ले लें। उसके ऊपर आपने जो पहले दिन बरगद के पेड़ की टहनी मंगवाई थी कलश के अंदर, वह विराजमान कर ले। उसके बाद में आप गौरी गणेश को विराजमान करें, क्योंकि किसी भी पूजा के अंदर सर्वप्रथम गौरी गणेश को विराजमान किया जाता है। तो आप स्वस्तिक बनाकर गौरी गणेश को विराजमान कर ले। उसके बाद में आप एक पानी का कलश ले। पानी के कलश में आप स्वस्तिक बना दे और छाबड़ी बनाकर 11-21 जो भी आपकी श्रद्धा उतनी टिक्कियाँ कलश में लगाकर कलश भी विराजमान कर ले। उसके बाद में आपने कच्चे धागे और मोली से जो आपने धागा बनाया था, उसके बाद में आपने जो वट वृक्ष लिया उसकी 7 बार परिक्रमा करके आप धागा अर्पित करें। पहले सबसे पहले हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। तो भगवान को सबसे पहले पानी से स्नान करवाएंगे, शुद्ध गंगा जल। उसके बाद में भगवान को कल वस्त्र रूपी जनेऊ या कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान का तिलक करेंगे और भगवान को भोग अर्पित करेंगे। अब हम बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की वट सावित्री व्रत के अंदर बरगद के पेड़ की पूजा करेंगे। तो हमने मोली और कच्चे धागे से जो सूत धागा तैयार किया उसे वट वृक्ष पे
बांधेंगे, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे। तो घर पे ही हमने बरगद के पेड़ का निर्माण किया, तो उसी को हम 7 बार या 108 बार परिक्रमा करके उस धागे को उसको लपेटेंगे। उसके बाद में जो हमने 7 रूपी कलावा अर्पित करेंगे और उस धागे को तोड़ना नहीं है, उसे 7 परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष के बांधना है। उसके बाद में आप उसको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना, और जो भी आपने श्रृंगार का 16 श्रृंगार का आप कपड़े वस्त्र मंगवाए वह सभी वट वृक्ष को अर्पित करें और हमारी कहानी के पास में रख दें। उसके बाद में हम लोग वट वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसके गहने बनाएंगे। जो हमने कलावा और जनेऊ का धागा तैयार किया, उससे हम श्रृंगार के सावित्री व्रत में वट के वृक्षों के गहनों का अत्यधिक महत्व है। हम गहने बनाएंगे, मांग टीका बनाएंगे, कानों के कुंडल बनाएंगे, हाथों की चूड़ियाँ, इस प्रकार 11, 21 जितने भी आपको गहने पहनने उस हिसाब से आप 11, 21 गहने बना सकते हैं। उसके बाद में आप पाटे पे वह गहने भी कहानी के अंदर रख लेना। उसके बाद में हम उस सावित्री व्रत की कथा कहानी सुनेंगे, क्योंकि भगवान को हमने 16 श्रृंगार की सब चीज़ें अर्पित करने के बाद में अब हम वट सावित्री व्रत की कथा कहानी, तो हमारे हाथ में हम 11, 21 जितने भी दाने हैं गेहूं के ले लेंगे और उसके बाद में हम वट सावित्री व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत की कथा कहानी भी सुनाती हूँ। भरत देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम इस प्रकार ही चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान सुंदर बनी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान धर्मात्मा और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए और सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार भी वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे पास में आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल को चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो।
सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे आप वापस पुनः लौटा दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तुम अब घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री का तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक प्रतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई और जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता दिव्य ज्योति प्राप्त गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते के बाद में वट सावित्री व्रत की कथा कहानी संपन्न हुई। और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान की कथा कहानी भी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार चिन देंगे। बुढ़िया मोई, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और दबे, इस चीने और इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम दीवार सीधी बनाते हैं और वो टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बना कर दिया। अब सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे भगवान आपने सेठ की दीवार को सीधी किया, वैसे हम सबकी करना। कहता सुनता उखाड़ा बढ़ता, आपने परिवार की करना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना और पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार हम गौरी गणेश की कथा कहानी भी सुनते हैं। उसके बाद में हमने जो वट वृक्ष के गहने बनाए थे, उसे मांग में, गले में, हाथों में, पैरों में, बिच्छू में, सभी जगह वो गहने पहन लेंगे। और पहनने के बाद में हमने जो पाटे पे कलश रखा था, कलश पूजा के अंदर, उस कलश को हम या तो किसी वट वृक्ष में डाल देंगे। वट वृक्ष नहीं मिलता है तो हम उस जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे के भी हमारे व्रत का पूजा का विधान पूरा कर सकते हैं। उस सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद में हम 2 परिक्रमा लगा लेंगे। 2 परिक्रमा लगाने के बाद में हम हमारे घर के बड़ों बुजुर्गों सभी से आशीर्वाद लेंगे। जिस प्रकार सावित्री को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार हमें भी अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिले। इसी के साथ मेरी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि संपन्न हुई। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में हमें वट सावित्री व्रत में कुछ बातों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वह सभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। व्रत के दौरान सकारात्मकता रहे और भगवान का ध्यान अवश्य करें। किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। घर के बड़ों का हमें आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और हमें लाल वस्त्र जहाँ तक हो सके धारण करने चाहिए। काले नीले कपड़ों से बचना चाहिए। इस दिन महिलाएं तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। पति के साथ विवाद भी ना करें और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ व्रत का समापन किस प्रकार करते हैं, तो व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। व्रत का समापन करते समय अपने पति का आशीर्वाद लें और उन्हें प्रसाद खिलाएं। कई लोग वट सावित्री व्रत के अंदर व्रत भी रखते हैं और कई लोग कथा कहानी सुनने के बाद में खाना खा लेते हैं। तो आप लोग व्रत करो तो
प्रायण दूसरे दिन होता है और आप व्रत ना करो तो भी आप लोग तामसिक भोजन का बिल्कुल भी सहन मत करना। इसी के साथ मेरी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि और जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।